बलूचिस्तान का तिरंगा लेकर आप सड़कों पर निकले हो, क्या कारण? इसका कारण ये है कि अगस्त 1947 में जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो ये कई हिस्सों में बट गया था। तो उस दौरान बलूचिस्तान का जो एरिया है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इंडिपेंडेंट स्टेट होने के बावजूद बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान की उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने ये मंशा जाहिर की थी खुले मन से, खुले दिल से, कि वो हम लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे धर्म के तौर तरीके, हमारा जो डीएनए सब हम हिंदुस्तानियों से मैच करता है और हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए और उन्होंने एक बहाना बनाया कि ये बहुत दूरी पर है इसलिए हम इसको साथ नहीं ले सकते। तो बलूचिस्तान अकेला रह गया। लेकिन अकेले रहने के बावजूद ये बात सबको पता है कि बलूचिस्तानी लोग जो हैं वो फाइटर लोग हैं, वो किसी का दबाव नहीं मानते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बलूचिस्तान जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया था 11 अगस्त 1947 को, और आज है 11 अगस्त 2026। और इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर करने के बाद फिर मार्च 1948 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने ज़बरदस्ती वहाँ की आवाम की आवाज़ के खिलाफ, वहाँ की आवाम की जो इच्छा थी उसके खिलाफ बर्बरतापूर्वक ज़बरदस्ती वहाँ की सरकार को मजबूर कर दिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। और 1947 से लेके आज तक वहाँ की सिचुएशन ये है कि इतने बड़े क्षेत्र में पाकिस्तान अपना कब्जा ज़रूर कहता है, लेकिन आज भी उनके तौर तरीके, उनके जो काम करने का तरीका है, उनका शासन करने का तरीका है, उनके जो कबीलाई तौर तरीके वही ज़्यादातर चलते हैं। और इसी वजह से उनका शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ झगड़ा रहता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को कभी से अपना मानते ही नहीं है। बीच बीच में कई बार बड़े बड़े एपिसोड हुए जब पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ उनका झगड़ा हुआ। 2025 में भी हुआ। 2025 में भी होगा था। मैं आपको बताना चाहूँगा और आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, कि जब जब पाकिस्तान की फोर्सेस की बलूचिस्तान के लोगों के साथ टक्कर हुई है, जिसमें BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जब जब उनके साथ टक्कर हुई है हमेशा ही BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जीत हुई है, क्योंकि वो लोग मन से, विचारों से, धार्मिक विचारों से और DNA से वो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है और वो हिंदुस्तान को ही अपना देश मानते हैं। और आज 11 अगस्त 2026 को बलूचिस्तान में एक आज़ादी की दूसरी लहर उठी हुई है। और दूसरी क्या, मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये लहर एक पहली लहर है जो 1947 से चल रही है और आज तक लगातार चल रही है, और वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। मैं हिंदुस्तान सरकार से, UNO से मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बलूचिस्तान को एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जल्दी ही आप लोगों को भी हम सूचित करेंगे। बलूचिस्तान के हक में, बलूचिस्तान के फेवर में हम एक रैली करेंगे काफ़ी बड़ी, और हम अपने खून से एक लेटर लिखेंगे UNO को भी और मोदी सरकार को भी, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि बलूचिस्तान को एज इंडिपेंडेंट कंट्री आप रिकॉग्निशन दे दीजिए, क्योंकि वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो अलग है और वो पाकिस्तान को अपना कंट्री नहीं मानते हैं, उनको अपने तौर तरीके से रहने दिया जाए। और ये बात जब पूरी तरह से मुमकिन हो पाएगी जब UNO भी और हिंदुस्तान भी, हम लोग जब उनका साथ देंगे। जो अपने अधिवक्ता साथी इकट्ठे हुए हैं वो बलूचिस्तान में जो ये संघर्ष चल रहा है उसके फेवर में है। और मैं तो ये कहूँगा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा कभी से है और अखंड भारत का पार्ट रहा है, क्योंकि हम महाभारत काल से देख रहे हैं कि महाभारत में कंधारी का जिक्र था, यानी कि हम कंधार से कंबोडिया तक थे हम, और हमारी एक संस्कृति है, हम सभी सनातनी हैं। तो जो बलूचिस्तान में हैं वो हमारे भाई हैं और भारत सरकार को उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इतना ही है, बाकी भाई ने बातें बता दी है।